ऐसे सार्वजनिक शौचालय भी नहीं होते सर। तस्वीर इसमें बताइए आप, एक स्वच्छता को, दो स्वच्छता को, इसमें बच्चे का क्या गलती? यदि आपका बच्चा होता, आप रहने देते ऐसे परिवेश में? और डस्टबिन खुला हुआ है, ये अगर एक आप देख, अभी तो हमने इससे पहले तो कभी एकेडमी में कभी एंट्री नहीं की, क्योंकि हम लोग बच्चों को लेने नीचे मेन गेट तक आते हैं। अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं गई? तो अभी हम आपकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे देखने का मौका मिला, आपके साथ में यहाँ हमने देखा तो बहुत गंदगी है, डस्टबिन खुले हैं, बहुत गंदा है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्लास ही नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए क्लास ही नहीं है पढ़ने के लिए, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, साइंस वालों की क्लास में बैठ जाते हैं बार बार। अब यहाँ कुछ बच्चे हैं जो आने वाले हैं। अच्छा, सीलन की महक बड़ी आ रही है। हाँ, ये सीलन का मामला बहुत ही है। वो गद्दा फोड़ ले, क्यों पानी की टपकता वहाँ से? नहीं, वो बच्चा गया हुआ फोड़ गया। वो ये पानी तो इसमें पड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। इनकी सफाई कब होती है सर? सफाई इनकी डेली होती है। डेली होती है। हॉस्टल इस समय जो एक स्वच्छक हैं उनको सिर्फ हॉस्टल के लिए हमने रखा है। हॉस्टल में डेली सफाई होनी है, हॉस्टल में डेली सफाई होती है। ये इसको ये गंदगी नहीं कहेंगे आप? ये तो अभी बच्चे आए हैं ना, उसके लिए। ये टंकी ऐसी है? हाँ, टंकी ऐसी चलती है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे गंदा, अगर कुछ पेपर बिछ जाए तो? अनियमितताएं वाकई में काफ़ी हैं, अगर गौर की जाए, नोटिस की जाए। और दिखाइए, ये केले, ये दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हम बताइए अपना, किन कारणों से घर जा रहे हैं? मेडिकल चेकअप। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है, सारे हॉस्टल के बच्चों का इकट्ठा मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। खुल के बोलिए, कोई परेशानी है यहाँ पे? ना वो थोड़ा स्किन इन्फेक्शन है इसमें। सफाई वगैरह नहीं है यहाँ पे? सफाई होती है। वॉशरूम कैसे है? वॉशरूम चौक पड़े हैं अभी फिलहाल। हाँ? चौक पड़े हैं अभी फिलहाल। चौक पड़े हुए हैं। खाना बेकार ही हो रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं बना रहे हैं, और दूध में इतना पानी हो रहा है, दाल भी पानी वाली हो रही है, लेकिन अभी मेन्यू के हिसाब से खाना भी नहीं मिल रहा है। जैसे मेन्यू है ना, मेन्यू के हिसाब से पैसा आता है इनको, तब भी खाना नहीं बन रहा है। 1 महीना हो गया टालते रह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा खाना भी। हमेशा कहते हैं कि अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। दूध भी नहीं मिला। हाँ? दूध भी नहीं मिला कितने दिन। दूध भी नहीं मिला आपको कब से? फट गया था, 2 दिन नहीं मिला दूध। 2 दिन बस मिल गया। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में, और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दूं, इस वक्त टीम की मौजूदगी हल्द्वानी से बेहद दूर कोटा बाग में मौजूद है। यहां से काफ़ी चर्चाओं में मामला आया है, और मामला है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का। भी हमारी मौजूदगी यहाँ पे है, काफ़ी अनियमितताएँ यहाँ पे पाई गई हैं। यहाँ जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। वाइस प्रिंसिपल मौजूद हैं मौके पर, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार मैम। जिस प्रकार से मामले सामने आए, काफ़ी चर्चाओं में ये अभी विद्यालय बना हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? अनियमितताएं पाई गई है वॉशरूम को लेके, खाने को लेके, सिक्योरिटी को लेके, आप बताइए क्या कुछ पूरा मामला? और रिनोवेशन की भी बात सामने आई है। मैम, यहाँ पे जो बच्चों को लेके बात आई है, उसमें मेन चीज़ यही है कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स ने हमसे ये कहा था कि भाई 4 अगस्त को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 4 अगस्त को अगर महिलाओं के उसमें गर्ल्स हॉस्टल में कोई महिलाएं नहीं सोएंगी तो हम अपने बच्चे को वापस ले जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। 1 महीने से उनके हॉस्टल में कोई सो नहीं रहा था, तो हमने अन्यत्र व्यवस्था की गई थी। तो उसके बाद फिर जब 4 अगस्त को पेरेंट्स आए तो हमने व्यवस्था कर दी थी। अच्छा। हाँ, महिलाएं वहाँ पे सो रही थी। और लेकिन उसके बाद भी फिर पेरेंट्स ने, पीटीसी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपने बच्चों को ले जाते हैं। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि भाई बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना करें, आपने जो कहा था वो व्यवस्था हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा मैट्रन नहीं आई है, तो उसके लिए हम अपने बच्चों को ले जाएंगे, जब तक मैट्रन नहीं आती तब तक वो बच्चों को वापस नहीं लाएंगे। अभी आ गई हैं मैट्रन? मैट्रन एक सीधी भर्ती का पद है, और वो इतनी जल्दी से नहीं होता है। उसके लिए एक प्रोसेस है शासन का, वो अपने आप उसको करेंगे। उसमें प्रॉब्लम ये भी है, हम उस जगह आउटसोर्स से भी व्यक्ति नहीं रख सकते सीधी भर्ती के लिए। कब से खाली है? जब से विद्यालय बने हैं तब से कोई मैट्रन यहाँ पे नहीं है। जब से विद्यालय बने हैं। इससे पूर्व में कभी ये बात उठी है आपके संज्ञान में? आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पे? मुझे 3 ही वर्ष हुए हैं अभी यहाँ पे। 3 वर्षों के दरमियान कभी ये बात उठी?
हाँ मैम, हर बार वीएमसी में रखा जाता है, लेटर यहाँ से पोस्ट किए जाते हैं कि भाई मेट्रन की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने आगे भी से क्या रिस्पॉन्स आता है शासन से? उधर से रिस्पांस अभी तक ये मतलब रिटर्न में तो नहीं था, लेकिन हम लोग गए थे, प्राचार्य महोदय खुद गए थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा शासन में मामला लंबित है, इतनी ही बात हुई है। जो सिक्योरिटी की बात हुई थी, सिक्योरिटी के लिए महिला शिक्षिका वहाँ सो रही थी, एक हफ्ते से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसके बाद वो मान गई हैं और महिला शिक्षिकाएँ सो रही हैं वहाँ पे। एक हफ्ते से रहने को मना क्यों किया था? कुछ ठोस कारण शिक्षिकाओं उनका के? यही कहा था कि भाई शिक्षिकाएँ अगर वहाँ रात को सोएंगे तो अगले दिन शिक्षण कार्य उनका प्रभावित होगा, और इसीलिए वहाँ पे जो सो रही हैं तो वहाँ पे प्रॉपर एक मैट्रन हो या पीआरडी की महिला हो, ये उन्होंने कहा था। इसके अतिरिक्त जो वॉशरूम की बात सामने आई है, खाने को लेकर बातें सामने आई कि मैस में खाना साफ तरीके से नहीं बनता है, फफूदी जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें क्या कहना है? नहीं, वो तो सब भ्रमित करने वाला सिस्टम है, क्योंकि कल सर भी आए थे यहाँ पे, और जो उन्होंने बताया कि वो सब्ज़ी काट के रखी हुई थी, जो गंदी सब्ज़ी थी वो उन्होंने शो कर दी। ऐसा नहीं है, जो मैस कॉन्ट्रैक्टर वो भी आए थे और उन्होंने कहा चावल में, उन्होंने कह रहे थे क्योंकि बच्चे पहले चावल खाते थे बासमती पौना था, और अब वो जो चावल खा रहे हैं वो परमल का है 55 नंबर का, वो ब्रांडेड है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये कह दिया है कि वो चावल चेंज हो जाएगा, बच्चे जैसे पहले खा रहे हैं ऐसा खाएंगे। ठीक है। और जिस कक्ष में अभी मौजूद है, यहाँ भी काफ़ी सीलन देखने को मिल रही है। हाँ मैम, यहाँ पे अभी रेनोवेशन का कार्य था, यहाँ पे लगभग 81-82 लाख का वो था, उसमें ठेका जो पड़ा था वो लगभग पड़ा था 62 लाख के आसपास। तो उसमें ये कहा गया था कि भाई जो पूरा का पूरा रेनोवेशन है, उसमें जो कार्य का नाम दिया गया था वो ये दिया गया था कि फर्स्ट फेज़ में इस विद्यालय में जितना भी निर्माण कार्य हुआ है उसका रेनोवेशन होना था। तो फर्स्ट फेज़ में ये बिल्डिंग भी थी जहाँ हम खड़े हैं, आप सामने ये देख सकती हैं, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, और उधर आप जाएंगे तो उधर आप देखेंगे कि छत से पानी टपकता है, मतलब वहाँ बाल्टी रखनी पड़ती है बरसात के दिन में, जो उधर अभी आप जाएंगे उस साइड। अभी वहाँ भी देख लेंगे। वहाँ भी देख लीजिए आप, ठीक है। यही स्थिति आपकी हॉस्टल्स में है। जब हम हॉस्टल्स की बात करते हैं तो हॉस्टल्स में जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फेज़ में आते थे, ग्राउंड फ्लोर में अभी भी हम देखेंगे कि उन्होंने कह दिया है कि भाई उन्होंने किया है काम, लेकिन अभी भी पानी छत से टपक रहा है, खासकर वॉशरूम के अंदर, टॉयलेट्स के अंदर का पानी ऊपर से टपकता है क्योंकि उसके ऊपर भी वॉशरूम है, तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो जाता है। दिक्कतें काफ़ी हैं, मतलब यहाँ पे बच्चों का सर्वाइव करना मुश्किल है। नहीं, बच्चों का सर्वाइव करना ऐसा, बच्चे तो खैर रह ही रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जो चीज़ होनी चाहिए थी रेनोवेशन के बाद भी वो चीज़ नहीं हो पाई है। काफ़ी बच्चे चले गए हैं इन 2-3 दिनों में। बच्चे जो गए हैं उसके लिए हम यही कहेंगे कि बच्चे जल्द से जल्द वापस आ जाएं, क्योंकि जो कार्य, जो संज्ञान लेना था शासन प्रशासन ने वो ले लिया है। अब वो बच्चे वापस आ जाए, क्योंकि 15 अगस्त के बाद यूनिट टेस्ट होने हैं, और उनका इस चीज़ में पढ़ना ना तो मेरे लिए सही है, ना मेरे बच्चों के लिए सही है, ना पेरेंट्स के लिए सही है। तो पेरेंट्स से भी मेरा निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को वापस भेज दें। बाकी तस्वीरें दिखा दीजिए, बाकी हाँ, कहाँ चलिए। कहाँ? तो इस वक्त हमारी मौजूदगी एकेडमिक बिल्डिंग में मौजूद है। यहाँ क्या कुछ हालात हैं देखने के लिए हम यहाँ मौजूद है। बता दो, यदि जो शुरुआती चरण में मुझे कमी यहाँ देखने को मिली है वो बदबू यहाँ पे बेहद आ रही है, शौचालय की है, काफ़ी स्मेल है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि शौचालय, यही शौचालय में हम खड़े हैं, इस प्रकार की स्मेल यहाँ पे आ रही है। बहरहाल वाइस प्रिंसिपल यहाँ मौजूद है, पूरा निरीक्षण इनकी ओर से हमको कराया जा रहा है, क्या कुछ खामियां हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिर इस प्रकार से स्मेल आ रही है। स्मेल काफ़ी गंदी आ रही है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से स्मेल काफ़ी गंदी आ रही है यहाँ पे, ये क्या कारण है? सफाई नहीं होती यहाँ पे? नहीं, सफाई तो होती है मैम। अभी जैसे जो सफाई कर्मी है वो सुबह साफ़ करके जाता है, और उसके बाद फिर अभी वो फिर आएगा दोपहर बाद, फिर सफाई करके जाएगा। लेकिन अभी जो है इस समय स्थिति ये है कि यहाँ पे ये एक निर्माण कार्य हुआ था, इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा है अभी एक वाले में, तो एग्जॉस्ट नहीं कब हुआ लगा था निर्माण कार्य का जो हैंडओवर है, कंडीशनल हैंडओवर है, वो लगभग 5 महीने करीब हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं इसको। 5-6 महीने हो गए, संपन्न हो गया पूरा कि कुछ और कंडीशनल है, कुछ कमियों के साथ दिया गया था, तो वो कमियां अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं। तो दिक्कत तो है यहाँ पे। हाँ, स्मेल तो ये आप काफ़ी है। सामने, हाँ, आप सामने देख सकती हैं, ये जो दीवार है इसकी सीलन का आप आइडिया ले सकती हैं कि निर्माण कार्य, जो आपका रेनोवेशन कार्य है, वो इस रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त तो सामने वो शीशा है, वो भी अब हमको फूटा हुआ नज़र आ रहा है। ये कैसे रेनोवेशन किया गया है? ये शीशे चेंज ही नहीं किए गए थे मैम, ये तो बाद में किसी बच्चे ने पत्थर मारा था, ये तो अलग। बाद में मारा। बाद में तो अलग, उस समय ठीक था। इसके अतिरिक्त अंदर क्लासों की हालत दिखा देते कि कोई कक्षा खुली है तो यहाँ पे तो बिल्कुल निराशाजनक स्थिति है। स्मेल काफ़ी आ रही है, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, उसके बावजूद। ये क्लासेस नहीं, नीचे की क्लासेस किस चीज़ की है? ये नहीं, ये यहाँ नहीं है। ये क्लासेस ही हैं।
ये दिखा दीजिए, यहाँ हालत सामान्य। सीलन है ये, बरसात में पूरा पानी गिरता है। ये देख सकते हैं आप इधर का एरिया। और ये कहाँ दिखाने वाली बात है, आप आज देख लीजिए। दिखाइए दिखाइए। इतनी चर्चाओं में ये पूरा विद्यालय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो मुख्य कारण वॉशरूम का था, वॉशरूम में स्वच्छता हमारे यहाँ एक ही है, जिसकी डिमांड हम कई सालों से कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखाइए। पूरे स्कूल में सीलन है। हाँ, ये कुछ कमरों में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये निर्माण वो रखा गया था ना, रेनोवेशन का कार्य। ठीक है, वो तो चलिए मानसून है। इसके अतिरिक्त वो दिखा दीजिए जो मुख्य कारण मैस का, मैस हो मैस खुले, वो दिखा दीजिए। वॉशरूम दिखा दीजिए आगे। वॉशरूम ये लॉबी का है, आप यहाँ देखिए पानी यहाँ भी गिरता है। ये ऊपर देखिए। वॉशरूम ये है। हाँ, बड़ी बेकार हालत है सर यहाँ तो। कब से सफाई नहीं हुई यहाँ पे? नहीं सफाई तो करते हैं ऐसी बात। ये वो सफाई कर, वो देखिए, वो देखो, ये आज के दाग लग रहे हैं आपको। वो तो वहाँ तस्वीर दिखाई। इसमें क्या बोलेंगे आप बताइए, इसमें क्या सफाई, किसकी गलती? इसमें बच्चों की गलती, अभिभावकों की गलती? ये देखिए डस्टबिन खुले में, मानते हैं कि काफ़ी कमियां हैं। ऐसे परिवेश में अभिभावक किस प्रकार से छोड़ेगा कि तस्वीरें सामने आ जाती हैं? अब आप बताइए। नहीं, यहाँ पे हम कई दिन से कह रहे हैं कि सफाई स्वच्छक जो है एक ही स्वच्छक है, और वो सिर्फ डेली वेज पे रखा गया है। एक आउटसोर्स का पद है, लेकिन आउटसोर्स में भी बात यही है कि हम लोग को पीआरडी और उपनल से स्वच्छक नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने कहा स्वच्छक होते ही नहीं है पीआरडी उपनल में। चलिए देखिए, तो वैकल्पिक व्यवस्था में प्राचार्य महोदय ने स्वच्छक रखा हुआ है, उसको 9,000 रुपये मिलते हैं। अब एक ही स्वच्छक है, यहाँ पे लगभग 70 टॉयलेट है, 70 टॉयलेट से टॉयलेट्स हैं। उससे अलग आपकी लॉबी रही, आपके हॉस्टल्स रहे, प्रशासनिक भवन रहा, एकेडमिक भवन रहा। तो एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमने स्वच्छक की मांग की है। चलिए जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं, आपकी बात अगर हम एक बार को ऊपर भी रखें, आपने बताया कि एक स्वच्छक है, तमाम जो गंदगी यहाँ पे फैली हुई है, अभिभावक क्या समझे? आप जिस प्रकार से हमने भी बातचीत देखी, आप अभिभावकों को कन्वेंस कर रहे थे कि अभी रहने दीजिए, अभी मत ले जाइए, पढ़ाई में प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसे परिवेश में बच्चा रहता है, बीमार पड़ गया, तो अभिभावक तो ये सोचेगा ना इससे घर चले जाए, जान पहले की जहान। नहीं, वो बात आपकी सही है। अभी आप हॉस्टल में रहेंगे जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। ये जो आप गए थे स्टाफ का है, उधर गर्ल्स का है, ठीक है? किसी का भी हो, स्टाफ का, स्टाफ वाला भी तो इंसान होगा। जी 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 जी। आगे दिखाइए, आगे देखते हैं, आगे तस्वीरें दिखते हैं, दिखाइए। ये गर्ल्स वाला है, दिखाइए ज़रा। यहाँ पे भी देखिए, एक तो डस्टबिन खुला है, सबसे बड़ी बात ये। आइए तस्वीरें देखिए, ऐसे सार्वजनिक शौचालय भी नहीं होते सर। तस्वीर इसमें बताइए आप, एक स्वच्छक हो, दो स्वच्छक हो, इसमें बच्चे का क्या गलती? नहीं, बच्चे की गलती नहीं है। ऐसे परिवेश में अभिभावक कैसे रहेगा? यदि आपका बच्चा होता, आप रहने देते ऐसे परिवेश में? तो मैं इसीलिए तो हमने स्वच्छक की मांग की हुई है मैम। आज से नहीं, स्वच्छक की मांग हमने बहुत पहले से की हुई है, और इसमें हमने ये भी कहा है कि इसको ठेका प्रथा में दे दीजिए। अभी वो प्रोसेस अंडर उसमें प्रोसीजर में। इस प्रकार से जब मीडिया में बात आई, उसके बाद अभी जिस प्रकार से अधिकारी वगैरह आ रहे, इससे पूर्व कभी अधिकारी आए, तस्वीरें इसकी दिखाइए, वॉश बेसिन की दिखाइए। ये देखिए, ये अगर एक आप आगे आइए, आप देखिए, अगर एक स्वच्छक भी हो, ये सफाई है यहाँ पे? हाँ, ये सफाई लाजमी है। मानते हैं ये इसको? कोई अपना बच्चा नहीं छोड़ेगा, आप भी नहीं छोड़ेंगे एक बारी को।
इतनी निराशाजनक तस्वीरें। ये देखिए, महिला गर्ल्स वॉशरूम है और डस्टबिन खुला हुआ है। आपने देखा अंदर वॉशरूम? आप अभिभावक है ना, ऐसे में छोड़ेंगे अपने बच्चे को? देख, अभी तो हमने इससे पहले तो कभी एकेडमी में कभी एंट्री नहीं की, क्योंकि हम लोग बच्चों को लेने नीचे मेन गेट तक आते हैं। अफसोस हो रहा है कि क्यों नहीं गई ये कह? तो अभी हम आपकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे देखने का मौका मिला, आपके साथ में यहाँ हमने देखा तो बहुत गंदगी है, डस्टबिन खुले हैं, बहुत गंदा है। और मैं गर्ल्स वॉशरूम है? हाँ, गर्ल्स वॉशरूम है, तो काफ़ी गंदगी है। इस पर मैं यही कहूँगी कि जैसे शिक्षक लोग हैं, मैं पूरा दोष शिक्षकों को भी नहीं दे रही, शिक्षकों को भी अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए कि इस मुद्दे को आगे उठाए, क्योंकि हम अकेला कोई अभिभावक किसी के पास नहीं जा सकता, प्रशासन के पास। तो शिक्षकों को भी प्रयास करना चाहिए कि आगे ये बात रखे कि हमारे विद्यालय पे ये असुविधाएँ हैं, और प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करे कि यहाँ पे जो भी स्टाफ है यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए है या पीआरडी का स्टाफ है, तो उसकी व्यवस्था की जाए और समय समय पे प्रशासन की ओर से यहाँ पे चेकअप भी किया जाए, यहाँ पे निरीक्षण किया जाए कि जो यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, जो यहाँ पे व्यवस्था की है, वो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। जिस या प्रकार से आप निरीक्षण की बात कर रही हैं, आपको सुन के निराशा होगी। निरीक्षण तब किया गया जब मीडिया में बात आई, इससे पूर्व का निरीक्षण नहीं किया गया। ऐसे में आपकी बहन पढ़ती है यहाँ, छोड़ेंगे आप ऐसे में? मेरी एक बहन तो यहाँ भी अभी इसी वर्ष 12वीं पास करके पास आउट हो चुकी है यहाँ से। उन्होंने बताया कभी इस संबंध में कि वॉशरूम साफ नहीं है? तो बहन लोगों ने बोला, तो हम मैम देखिए, जैसे हमने यहाँ पे आज खुद आके देखा तो हमें समझ आया काफ़ी गंदगी है। अब बच्चे बोलेंगे तो हम एकदम से ये टीचरों पे वो नहीं सोच सकते ना कि हाँ, हमने सोचा थोड़ा बहुत होगा तो बच्चे कर देते हैं। हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गंदा होगा। जब आज हमने खुद देखा यहाँ पे आके, मैं खुद यहाँ पे देख रही हूँ, तो मुझे पता चला कि हाँ, जो बहनों ने बोला वो सही बात थी। और एक बहन मेरी अभी यहाँ पे पढ़ रही है 10th क्लास में, और एक 12th कंप्लीट कर चुकी है यहाँ से। तो और अभी आपने ये तस्वीरें देखी है, हमारे साथ और तस्वीरें देखिए। आप अभिभावक हैं, इसलिए आपको साथ लेके आए हैं कि अब आपको क्या लगता है इस प्रकार से जब आप घर ले जाने की बात करें तो रोका जा रहा है कहीं ना कहीं, ये मत ले जाइए। ऐसे में आप लोगों का पक्ष है, पूरा आप कैंपस घूमे हमारे साथ, मैच देखते हैं। उसके बाद यहाँ से तस्वीरें बेहद निराशाजनक है, बता दूँ। वाकई में इस परिवेश में रहना मुश्किल है। बच्चा यदि रहा है, 12वीं की कक्षा इनकी बहनें पास आउट की है, सलाम है उसको जिन्होंने इस गंदगी के अंबार में पास आउट की है। और पूरा कैंपस देखते हैं और सारी जो व्यवस्था है वो देखते हैं, आगे देखते हैं कि तस्वीरें ऐसी ना दिखे, उम्मीद करते हैं। बहरहाल चलिए हमारे साथ आगे कैंपस देखिए। तो इस वक्त हम गर्ल्स हॉस्टल में मौजूद है। इससे पहले आपने एकेडमी बिल्डिंग की तस्वीरें देखी थी, काफ़ी निराशाजनक तस्वीरें थी। वॉशरूम के हाल जिस प्रकार से थे, बेहाल वॉशरूम था, किस प्रकार से बच्चे उसको यूज़ कर रहे होंगे, बेहद बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ की स्थिति देखते हैं। यहाँ दिखाइए सर, यहाँ किस प्रकार से व्यवस्था की। हाँ जी, अब यहाँ कुछ बच्चे हैं जो आने वाले हैं, बेड खाली पड़े हैं ना। अच्छा, हाँ सीलन की महक बड़ी आ रही है। हाँ, ये सीलन का मामला बहुत विकट है यहाँ पे। वो गद्दा फोल्ड क्यों, पानी की टपकता वहाँ से? नहीं, वो बच्चा गया हुआ, वो फोल्ड करके जाते हैं। वो ये पानी तो इसमें पड़ा हुआ दिख रहा है, वो देखिए। महक कितनी आ रही है, ये देखिए। उस पर क्लिक करो, तनुजा नाम लिखा है शायद लड़की का। चलिए और दिखाइए। सर ये हॉस्टल में भी इसमें वो नहीं है, कवर्ड नहीं है ये? सर ये हॉस्टल्स में भी कवर्ड नहीं है डस्टबिन? क्या चीज़? ये तो कॉमन हो गया यहाँ पे। क्या चीज़? ये भी कवर्ड नहीं है डस्टबिन? नहीं, ये डस्टबिन तो डेली खाली हो जाता है, बच्चे बाहर कर देते हैं। ये तो सिर्फ रूम का वो है, डेली ये नॉर्मल देखते हैं आप, डस्टबिन खुला है। नहीं, नॉर्मल नहीं है ये डस्टबिन था, बच्चों ने गिरा दिया होगा, उसका इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इसका ढक्कन है इसका? हाँ, ढक्कन होगा कहीं, वो वहीं गिर गया। ढक्कन गिर गया। हाँ, ऐसा नहीं कोई परेशानी आप लोगों को यहाँ पे? नो मैम। वॉशरूम कैसे हैं? मैम ठीक है। ठीक है? यस मैम। अकेडमिक्स बिल्डिंग के? यस मैम, सब ठीक है। हम भी देख के आए हैं। अब बताइए। मैम देखिए सर खड़े हैं इसलिए मत बोलिए, बेटे आप अपना बयान। आपकी परेशानी है, मैम वैसे तो सर की भी गलती नहीं, हम कह रहे हैं। क्या क्या स्थिति है यहाँ पे? मैम वैसे तो ठीक ही है, कभी कभी कबार गंदे हो जाते हैं तो हो ही जाते हैं। कभी कभार गंदे हो जाते हैं। यस मैम।
कौन से वॉशरूम की बात कर रही हैं? मैम वो गर्ल्स वॉशरूम देखा है आपने? यस मैम। साफ है? नो मैम। नहीं है ना? खाना कैसा मिलता है? मैम ठीक मिलता है, अब ठीक मिलने लग गया। खराब कब से मिलता था? पहले मिलता था बट अब मेन्यू चेंज हो गया तो अब तो ठीक मिलने लग गया। क्या मिलता था पहले? मतलब मैम जो खाना मिलता था उसमें कभी नमक नहीं होता था, तो कभी मिर्च नहीं होती थी, ठीक नहीं बनता था, टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब मैम अब बेटर बना। चलिए आप भी आइए, आप भी दिखाइए, पूरा दिखाइए, हॉस्टल देखते हैं। आइए मैं वॉशरूम देखते हैं। दिखा दीजिए, वॉशरूम दिखा दीजिए। बारिश आ बेटा कोई है तो नहीं अंदर? गर्ल्स आइए। इनकी सफाई कब होती है सर? सफाई की डेली होती है। डेली होती है? हॉस्टल इस समय जो एक स्वच्छक हैं उनको सिर्फ हॉस्टल के लिए हमने रखा है। हॉस्टल में डेली सफाई होनी है। हॉस्टल में डेली सफाई होती है। ये इसको ये गंदगी नहीं कहेंगे आप? ये तो अभी बच्चे आए हैं ना उसके लिए। ये टंकी ऐसी है? हैं? हाँ ठीक है, ऐसे चलते हैं। तस्वीर पूरी दिखाइए, वो दिखाइए पूरी, खिड़की विड़की सब दिखाइए, ये दिखाओ और ये भी दिखाओ। ऊपर भी दिखाइए। ये हालत है। ऊपर भी वॉशरूम है, ये पानी टपकता है। इसका रेनोवेशन किया था उन्होंने, इसी के बारे में बातचीत हुई थी। इसको कर दिया रिनोवेट? हाँ उन्होंने इसमें काम किया था। काम किया था। वो खिड़की का जाल तो ऐसा कब से रिनोवेट नहीं हुआ है? अब वॉशरूम की हालत दीजिए, आपको लग रहा है रिनोवेट हुआ है? ये हमें नहीं लग रहा, तस्वीरों देख। हाँ ये वाकई थोड़ा बहुत ये है, वॉशरूम आपको लग रहा है रिनोवेट हुए हैं? वॉशरूम का रेनोवेशन अब उनके हिसाब से तो हो गया है, बाकी स्थिति आपने चेक वगैरह किया था रिनोवेट करने के बाद? हाँ हमने हैंडओवर कंडीशनल किया हुआ है मैम, कमियों के साथ दिया हुआ है। अब वो कमियाँ अभी पूर्ण तरीके से नहीं हुआ? तरीके से नहीं। आइए और दिखाइए। ये पानी यहाँ पे क्या हुआ है? ये आरओ लगा है बच्चे पानी पीने के लिए। आरओ भी खराब है कह रहे थे? नहीं आरओ ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो उस दिन से आया नहीं था बंदा यहाँ पे, कारीगर एकदम नहीं मिल पाता ना, जैसे फ़ोन करते हैं। चलिए आइए और दिखाइए। मैथ्स कहाँ पे? मैथ्स बता दीजिए, या तो यहाँ पे कुछ ऐसा है तो बता दीजिए। बेटा सीलन वाला वो यहाँ सीलन आती है। यहाँ जो प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर फंगस वाली सीलन की। ये ऐसी बच्चों की कॉपी किताबें भेज जा रही हैं। ये गद्दे भी तभी फोल्ड करे हुए हैं कि बच्चे चले गए? ये वो है? ये बच्चे चले गए हैं, फोल्ड करके जाते हैं। जब बच्चे जाते हैं ना तो फोल्ड करके जाते हैं बच्चे। अच्छा हाँ, देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए। सीलन की स्थिति बिगड़ रही है। सीलन ज़्यादा है पानी बकायदा गिरता है जब एक बार। तो बच्चे फिर कैसे रहते हैं? बच्चे अपनी कॉपी किताबें हटा लेते हैं, बेड साइड में कर लेते हैं, यही तरीका। चलिए और दिखाइए। अब मैच देख लेते हैं। तो इस वक्त हम मैक्स में मौजूद है, जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं हुई थी। फफूदी वाला खाना, कहीं के खीरे, सड़े हुए खीरे तस्वीरों में नज़र आए थे। अभी पड़ताल करने में पहुंचे हैं, यहाँ देखते क्या तस्वीरें हैं। हालांकि काफ़ी बातें ऐसी होती है, चर्चाओं में आने के बाद सुधर जाती है, लेकिन अच्छी बातें भी अगर ऐसा होता है। दिखाइए सर, क्या क्या मैक्स क्या है, किस प्रकार से रहता है खाना वगैरह का बनता है वो? हाँ ये रेनोवेट हो चुकी है, ये रेनोवेशन की बात है। ये सब्जियाँ ऐसी पड़ी रहती खुले में? हाँ सब्जी ऐसे जिस सब्जियों का ही बनता है। अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे गंदा, अगर कुछ पेपर बिछ जाए तो? अनियमितताएं वाकई में काफ़ी हैं, अगर गौर की जाए, नोटिस की जाए। और दिखाइए ये केले, ये दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए सर, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये केले, ये देखिए। फंगस तो लगी हुई है। ये नहीं जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये केले हैं, फट जाएंगे, ऐसी बात नहीं। तो रखे क्यों गए हैं यहाँ पे? ये रखे जब
ये बल्क में आते हैं तो कुछ केले खो जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है, जब दिए जाएंगे तो हट जाएंगे। या आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनको कैसे केले मिलते हैं। ठीक हो गया, बच्चों से तो हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, और एक ये केले खाए गए हैं सर, यहाँ देखिए बाकायदा चिक्कल पड़े हैं यहाँ पे, इसको खाया गया है। ये तो वेस्ट है, ये बचा हुआ है, ये बच्चों ने नहीं लिया, कौन खाता है इसको? इसको ये वापस जाता है। वापस जाते हैं। चलिए दिखाइए, बात मान लेते हैं आपकी। केले तो ख़राब हैं वैसे। कोई बात नहीं। यहाँ भी सीरन वगैरह है, ये सही है तो फिर आ जाइए, फिर दो दिखा दीजिए। इसमें क्या होगा? ये वो है, इसमें सामान रखा रहता है, दूध वगैरह, शाम को चाय वाय बनेगी। चलिए ठीक है, ये सही है। ये क्या खाना? ये गुड़ है जो बच्चों को दिया हुआ। चलिए आइए और दिखा दीजिए सब। ठीक है हमारा। हाँ, ये और दिखा। ठीक है, ये कुक हाउस है, ये यहाँ से पानी ऊपर से तस्वीर दिखा दीजिए ऊपर के। ये रेनोवेटेड है। रेनोवेटेड है। और जो कल खाना दिखाया गया था सड़ा गला, वो कहाँ से? नहीं था, मैं फिर से बता चुका हूँ, वो खाना सब्जियाँ काट के रखी गई थी, जो सड़ी गली है वो चीज़ उठा के दिखाई गई है, ऐसा नहीं है। उसके बाद विधायक साहब ने वहाँ भी देखा है, यहाँ पे सामान रखा था, वो ठीक था। जिस प्रकार से आप कह रहे कल दिखाई गई थी वो भी दिखा, उसके बाद भी केले वहीं पे पड़े हैं। ये डेली का होता है मैम, बच्चों को जब फ्रूट दिया जाता है डेली दिया जाता है। अब बच्चों को दे दिया है, बचा है उसको रखा हुआ है, वो और कुछ नहीं। चलिए, ये सारे खाने बनाने वाले हैं। देख लीजिए, एक डस्टबिन में हमें कवर्ड डस्टबिन हमें दिखा है, उसकी तस्वीरें कहूँगी दिखाइए, काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ सारी जो डस्टबिन है वो अनकवर्ड हैं। मैस में सफाई दिखी है, मैस है नहीं। अभी बच्चे लंच करके गए, इसमें जो अब आप देख सकते हैं, ये रेनोवेटेड है। कल जब अधिकारी वगैरह आए थे, आप थे यहाँ पे? नहीं थे? पता हम इनसे पूछ रहे हैं कि अधिकारी वगैरह आए थे तब ये थे, छुट्टी में थे क्या कल ये? छुट्टी में तो नहीं। बुलाइए जरा हमें तो। हाँ भैया, भैया भैया, कल छुट्टी में थे नहीं थे? छुट्टी में। चलिए, हाँ, जो मैस वगैरह का हो। आधे से ज़्यादा लोग कह रहे कल हम 2:30 बजे ज्वाइन किए हैं, तो बाकी पुराने लोग एक दिन में आदमी बदल के हाँ, वो कह रहे 2:30 बजे ज्वाइन किया है। एक दिन में कर्मचारी लोगों की व्यवस्था देखते हो। जो पुराने ठेकेदार थे पहले उन्होंने वो चला रखे थे, अभी अपने धीरे धीरे लोग बुलाने हेड को तो मैस के हेड को बुला दो ताकि बात, क्योंकि वो कह रहे छुट्टी में थे हम। अभिषेक को बुला दो। आप छुट्टी में थे कल? नहीं, कल ही आए थे मैम जी, कल ही आए थे। कल ही आए हैं। आप में से कोई था कल जब निरीक्षण किया गया था? कौन थे? आप थे उस वक्त? नहीं, उस टाइम पे तो मैं भी यहीं था मैम। आप भी यहीं थे? जब पे आ गए थे। फफूदी वाली जो कुछ तस्वीरें सामने आई है खाने की, वो कहाँ से ली गई है? मैम वो खाना
उसको मतलब कि छांट के ना उसको दूसरी जो साफ खाना था उसकी कटिंग कर रहे थे। हाँ। और जो वेस्टेज था वो एक साइड कर रखा था। हाँ। जो वेस्टेज माल था वो उसी की फ़ोटो ली गई, जो मतलब साफ था उसी की फ़ोटो नहीं ली गई। अच्छा, और जो केले वगैरह यहाँ पे रखे गए हैं उसके क्या करते हैं आप? जितने वेस्टेज थे उससे सारे कली साफ करवा दिए थे। अभी भी है वहाँ पे? नहीं मैम, केले जो है ना वो साफ छटाई करके ना उनकी केलों की वो जब रखे थे। अभी जो है वो किस चीज़ के लिए हैं? अभी जो केले देखे हैं आपने? आइए हम दिखा देते हैं, आइए इनको भी इनसे पूछ लेते हैं। ये जो केले हैं, ये जो केले हैं ना ये अभी बच्चों को देखे ना जो इनसे वेस्टेज माल है ना ये वाला वो वाला माल है। ये देखिए। हाँ मैम, अब ये गुच्छा होगा, एक केले का पूरा गुच्छा होगा, जो इसमें से 4-5 केले छोटा जो बच्चे वो जो टच केला होता है ना मैम उसको भी नहीं लेते बच्चे, तो उसके ऐसे तोड़ कर अलग से रख देते हैं। तो इसमें केले में छटाई करके वो केला रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, खराब केला एक ही उसमें रखते हैं? नहीं मैम, खराब देखिए पूरा गुच्छा होगा, इसमें से 2-3 केले तो टच में होंगे ना, जैसे कि ये केला होगा। इसमें से बच्चे इसको लेंगे, इसको अलग से रख देंगे, तो वो ऐसे होगा मैम। अच्छा चलिए। जैसे साफ केले होते हैं सारे, जिसमें पूरे गुच्छे में से 1-2 केला टच में खराब आता है ना, तो वो केला होता है। खाना वगैरह कैसे बनता है? सफाई खाना में वगैरह बनता है? नहीं मैम, आज से तो अच्छा खाना होगा, पहले से खाना अच्छा हो रहा है। मैं तो कल ही आया, मैं रात में आए थे, आज से खाना स्टार्ट किया मैंने। आइए। आप ये सब छुट्टी वाले हैं क्या? ये सभी घर जाने वाले हैं क्या? हाँ, घर जाना है मैम। पीटीसी अध्यक्ष ने अभी तक ये नहीं कहा है बच्चे वापस आ जाएँ। नाम बताइए अपना। किन कारणों से घर जा रहे हैं? मेडिकल चेकअप। मेडिकल चेकअप। ये थोड़ी अजीब बात नहीं है, सारे हॉस्टल के बच्चों का इकट्ठा मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। खुल के बोलिए, कोई परेशानी है यहाँ पे? ना वो थोड़ा स्किन इन्फेक्शन है इसमें। सफाई वगैरह नहीं है यहाँ पे? सफाई होती है लेकिन वॉशरूम कैसे है? वॉशरूम चौक पड़े हैं अभी तो फिलहाल। हाँ? चौक पड़े हैं अभी फिलहाल। चौक पड़े हुए हैं, सफाई नहीं होती है। कभी बोले ना टीचरों से कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो रही है, कुछ सोल्यूशन निकालिए। बीमार पड़ने का वेट किया? कंप्लेन तो जाती है, हो जाती है, कभी सफाई कभी नहीं होती। 150 से पार बच्चे मेडिकल लीव में चले गए। कोई समस्या है तो बताइए। वो ये बाथरूम की साफ सफाई की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। पढ़ाई बाधित होगी इससे? थोड़ी बहुत आती है प्रॉब्लम, खुद ही सफाई करनी पड़ती है बाथरूम की संडे को। और कोई दिक्कत यहाँ पे? और तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हैं। सीलन में ये रूम में बहुत सीलन है फिलहाल। सर्वाइव करना मुश्किल है। हाँ, गीले हो जाते हैं, बेड गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन तभी हो रहा है। तभी इन्फेक्शन हो रहा है। मेडिकल वगैरह चेकअप नहीं होता यहाँ पे? है यहाँ सर है फिलहाल है। चलिए, सभी से हम बातचीत कर रहे हैं, आगे दिखाइए। हमने अभिभावकों से बातचीत की है, हमारे साथ मौजूद है पूरी जो वो भी तस्वीरें देख रही हैं। मैस देखने वालों से बातचीत की है, बच्चों से बातचीत कर रही है, और जो वाइस प्रिंसिपल है वो खुद ही निरीक्षण करवा रहे हैं। आप अनुमान लगाइए किस प्रकार से इस नवोदय विद्यालय का हाल है। तस्वीरें सारी आपके सामने हैं, कैप्चर कीजिए जितनी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं। कैमरा पर्सन होंगे, तस्वीरें दिखाइए। ये क्या है? और वो अंदर वॉशरूम है? किन का? मैस वालों का है। वॉशरूम देखिए मैस वालों का। कोई भैया कोई है तो नहीं अंदर? नहीं है? तस्वीर देखिए। इसके अलावा इस प्रकार से हमने पूरा कैंपस घूम लिया है। टॉयलेट के खराब दरवाजे खराब लगे वो मैं बदल ले, वो आजकल में वो कौन से दरवाजे? उधर कोई ऑप्शन नहीं। वो भी दिखा दो, आगे खराब दरवाजे लगे क्यों? सर और कोई तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यही तस्वीरें इनकी बातें आई हैं? बॉयज़ हॉस्टल की, बॉयज़ हॉस्टल रह गया है बस। तस्वीरें आपने सारी देख ली। हाँ बताइए, किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं? नाम बताइए पहले अपना। मेरा हेमंत सिंह बिष्ट। अभिभावक हैं हाँ जी। जो अनियमितताएं पाई गई हैं वो निरीक्षण कर रहे हैं। वाकई में हालत ख़राब है, वॉशरूम हमें अच्छे देखने को नहीं मिले। आप बताइए, बच्चे लेने आए अपने? इसके जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। आप रिपोर्टिंग करिए, आपको बता कौन? सर ने क्या बताया आपको? आप बताइए, आप बच्चों को लेने आए हैं? हाँ, किस आधार पर लेने आए हैं? आधार में सारे बच्चे चले गए तो 5% बच्चे बचे, इसलिए हम लेने आ गए। सारे बच्चे क्यों जा रहे हैं? अरे आप रिपोर्टिंग में आपको पता होगा नहीं क्यों जा रहे हैं। आप प्रिंसिपल सर बताएंगे नहीं क्यों जा रहे हैं। वो बताएंगे। नहीं सुनिए, नहीं आप बच्चा लेके जा रहे हैं ना? हाँ जी। किस आधार पे लेके जा रहे हैं? भाई बच्चों का फोन आ के सारे बच्चे चले गए, 3 दिन हो सारे गए। बच्चे क्यों चले गए?
अरे ये तो सर बताएंगे नहीं, मैं तो ये तो जवाब इनसे पूछने जा रहा हूँ कि क्यों जा रहे हैं करके। आपको जवाब नहीं दिया? हैं? जवाब नहीं आप दे रहे अपने हैं? माध्यम से पूछे नहीं इनसे, ये आप पूछे नहीं क्यों जा रहे हैं, कि कमी क्या है करके, क्यों जा रहे बच्चे। देखा देखी बच्चे तो नहीं लेके जा रहे अभिभावक? आपने स्थिति देखी पूरी कैंपस की, क्या स्थिति है? वो तो मैंने देख लिया मैडम, हम भी कल पत्रकार लाए थे, सारी स्थिति, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार कौन है? आप तो खाली समस्या नोट करके जाए, इसका समाधान कुछ होगा? नहीं मतलब देखिए मेरी बात सुनिए, इसका जवाब तो सर दे सकते हैं क्योंकि ये सर्वे करवाए हैं। सर आपके सामने आगे बताइए, जवाब दीजिए इनको, क्या कह रहे हैं, क्यों बच्चे जा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार इनका? जवाब तो बताइए। सर देंगे नहीं, क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है? आप अभिभावक से पूछ रहे हैं, अभिभावक क्या जवाब देगा इसका बताओ। आप बच्चा देखो, आप बच्चा आप ये बोलिए कि अनियमितताएं हैं, आप ये बोलिए ना। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, आप हमको बोलते हैं अनियमितताएं हैं, हम इनसे पूछते हैं क्यों अनियमितताएं हैं। तो आप सर्वे करना आ रहे हैं? हमने पूरा सर्वे कर लिया, तभी मैंने आपसे पूछा आप किस आधार पे अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई बाधित ये होती जवाब है। तो मैं 2 दिन से डेली आ रहा हूँ कि बच्चा क्यों जा रहा है करके। ये तो यहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल साहब है ये बताएंगे कि बच्चे का कारण क्या है जाने का। बताइए सर, क्यों जा रहे हैं बच्चे, बताइए सर। सर ये तो बच्चों को जाने का कारण यही है कि यहाँ पे महिलाएं जो गर्ल्स हॉस्टल में नहीं सो रही थी, इस वजह से पीटीसी ने ये कहा भाई 4 अगस्त तक आप इंतज़ाम कर दीजिए रुकने का, तो हम बच्चों को नहीं ले जाएंगे, नहीं तो हम अपने 4 तारीख को बच्चों को ले जा लेंगे। जब 4 तारीख को पीटीसी के लोग यहाँ पे पहुँचे तो इंतज़ाम हो चुका था, महिलाएं सो रही थी, लेकिन उसके बाद ही पीटीसी अध्यक्ष जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाई मैटर नहीं है इसलिए हम बच्चों को ले जा रहे हैं, और स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है इसलिए ले जा रहे हैं, फुल फ्लेज प्रिंसिपल नहीं है इसलिए ले जा रहे हैं। तो इन्हीं मांगों को लेके उन्होंने ये कहा कि बच्चों को हम घर ले जाते हैं और तभी आएंगे जब बच्चे जो ये हमारी मांगे हैं पूरी हो जाएगी। अभी मांगे पूरी नहीं हुई है, ये भी उन्हें बच्चा लेने आए हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती बताइए इनके सामने। हमने कल उनसे पीटीसी जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे भी निवेदन किया था ये कि भाई जो अधिकारी लोग आए हैं, विधायक लोग आए हैं, एसडीएम मैम आई हैं, आपकी उनसे बातचीत हो चुकी है। प्रशासन और शासन की गलती बता रहे हैं, सीधे सीधे बताइए, प्रशासन की गलती नहीं मैडम, एक मिनट सर, एक बात बताइए। बताइए। देखिए जो यहाँ के विधायक हैं, पहली बात उन्हें आना चाहिए। जो यहाँ का एसडीएम है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ के सरियेदारी विधायक हैं, एसडीएम नैनीताल का आना चाहिए। यहाँ के विधायक जी आए माननीय और बंशीधर भगत जी, और एसडीएम यहाँ के कालाढूंगी के, जो उनके क्षेत्र में नहीं आता। अब उनकी बात में कौन जनता विश्वास करेगी, कौन क्या करेगी? जो मेन मूल जिसके अधिकार क्षेत्र है उन लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा प्रशासन की तो बहुत लापरवाही है। क्यों बात सुनो, हर वर्ग का बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, भले ही किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी बेस में नहीं, हर वर्ग का पढ़ा है, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। ये अब 10 साल से यहाँ प्रिंसिपल साहब नहीं है, एक कमी किसकी है बताइए? 10 साल से इस कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, उसकी कमी कौन वो करेगा? प्रशासन ही तो करेगा। प्रशासन शासन स्तर में बातचीत, हाँ शासन कह रहे हैं ना, प्रशासन तो अलग शासन करेगा। शासन ही तो करेगा उसकी थी। आप कहाँ से आए हैं? मैं रामनगर से आए हैं। कितने में पढ़ता है आपका बच्चा? 12th में। 12th में पढ़ता है। इससे पूर्व कभी समस्या गिनाई इन्होंने कि ऐसे वॉशरूम की समस्या आ रही है कि जब मीडिया में चर्चा हमारे जब आए? देखो जब ऐसा होता नहीं, मेरी बात सुनिए, थोड़ी बहुत कमी है तो आदमी इग्नोर कर देता है। जब हद से ज़्यादा कुछ बात होती है उसमें बिना कहते तीली के धुआं आग नहीं जलती है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख के आए ना सर, ये थोड़ी दिनों की तस्वीरें नहीं, बहुत पुरानी है। वॉशरूम बहुत पुराने गंदे हुए हैं। क्या अभिभावक इंतजार कर रहे थे कि कोई सपोर्ट में चर्चाओं में तब जाके हम बात उठाएंगे? ये बताइए। एक बात आपसे कहूँगा, गर्ल्स हॉस्टल मेरे ख्याल से अभी भी ठीक होगा। जो बॉयज़ हॉस्टल है वो कुछ तो यहाँ के जो यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो जिनके आधार पर चल रहा है, माना वाइस प्रिंसिपल साहब, कुछ कमियाँ उनकी भी हैं। क्यों जो दरवाजे टूटे पड़े हैं, क्या वो दरवाजे टूटे हुए तो नहीं लगाए होंगे? चलिए सीधे बॉयज हॉस्टल चलते हैं, वो देख लेते हैं। सर्वे कर दिया मैंने, हम देख लेते हैं। वो इन्होंने भी नहीं लगाए होंगे, लेकिन कुछ मतलब कड़े कदम उठाने की जरूरत थी बॉयज़ों के लिए। जो मारपीट होती है वो होती है, जो शिकायतें आ रही है मीडिया में जा रही है, रैगिंग होती है, रैगिंग भी होती है यहाँ पे। आप खुद जाके सर्वे करिए बॉयज़ हॉस्टल ना, हम नहीं जा रहे हैं, आप जाइए। बहुत धन्यवाद आपका, मैंने तो 3-4 दिन से यहीं परेशान हूँ। बच्चा ले गए अपना? बच्चा हमारी है नंदिनी, ले जा रहे हैं आज? हाँ ले जा रहे हैं। चलिए तस्वीरें बॉयज़ हॉस्टल की देख लेते हैं। हालांकि आक्रोश अभिभावकों में काफ़ी है। सीधे बॉयज़ हॉस्टल चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। बारिश बहरहाल यहाँ पे बहुत हो गई है, जिस प्रकार से हमें काफ़ी बातचीत अभी इसके पहले वाली क्लिप में देखी होगी। अभिभावकों में काफ़ी रोष बॉयज़ हॉस्टल को लेके था। अभी हमारी मौजूदगी यही है, पूरा कैंपस हमने घूम लिया है, एकमात्र ये भूभाग बचा है। यहाँ देखते हैं क्या कोई स्थितियाँ हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट का सारा आपको बताते हैं। सर दिखाइए क्या क्या है।
यहाँ भी सीलन की महक बढ़ी है। सीलन है, आपको दिख जाएंगे सामने। ये उधर भी उस साइड बच्चे इसी में रहते हैं। और दिखाइए, आई जल्दी दिखा दीजिए। तो टूटे दरवाजों का जिक्र कर रहे थे, वो भी दिखा दीजिए। और सामने देखिए सीलन के यहाँ बच्चे रहते हैं। नीचे सब दिखा दीजिए। ये पूरा नीचे सीलन इतनी है, नीचे फर्श पर भी फर्श की स्थिति देखते हैं। आइए और दिखा दीजिए। वो दूसरा दरवाजा देखो। आओ सब वो भी दिखा देंगे आपको। बच्चे कपड़े भी धोते हैं वहाँ पे। इसका कोई निकाल नहीं हैं? सबसे बड़ी बात है मैम, जो रेनोवेशन का काम हुआ था ना, उसमें ड्रेनेज था पूरे विद्यालय का। अभी तक 2008 से हैंड ओवर हुई बिल्डिंग, आज तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है इस विद्यालय में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये पूरा कच्चा था पहले, अब इसको रेनोवेशन में इसको नहीं, पक्का यहाँ कर पे दिया। क्या बच्चे नहाते हैं? बच्चे नहाते नहीं, कपड़े धो लेते हैं। कपड़े धोते हैं, तो पानी कहाँ जाता है? पानी इसको फिलहाल ये करते हैं, कपड़े धोने का काम इनका बाहर है ये फिलहाल के लिए। इसका पानी, यहाँ कपड़े बच्चे धोते हैं, पानी कहाँ जाता है पानी यहाँ उस इसका? साइड- निकासी की जगह है यहाँ पे? दिखाइए, आइए। यहाँ भी स्मेल काफ़ी आ रही है सर। यहीं से निकलता है पानी। पाइप तो ऊंचा हो गया फिर। नहीं, ये इस चैम्बर से निकल जाता है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ये ड्रेनेज मैं पहले सिस्टम बता है। दिया। आप ठीक है, और दिखाइए, आप बता ही रहे हैं। अंदर कोई ऐसा नहीं चेक करेगा आशीष। बच्चे छुट्टी लेने आओ। कोई नहीं कर। ठीक है, ऐसे कर। आओ ये में। तुम सब छुट्टी आ लो। बस बोल दिया। जो छुट्टी आ लो वही खड़े रहो। ये दिखा, ये इन टूटे दरवाजे की बात चल रही थी। ये देखिए, ये दरवाजे हैं, हालत देखिए इनकी। और आइए, कैमरा पर्सन तस्वीरें अंदर की दिखाइए। ये हालत बॉयज़ वॉशरूम की, खड़े होने लायक तस्वीरें नहीं हैं। बाहर आ जाइए, आइए बाहर आ जाइए। आइए कहना पसंद है, बाहर आ जाइए। ये तस्वीरें बॉयज़ वॉशरूम की। ये सारे इसी हॉस्टल के बच्चे। आइए, नाम बताइए अपना। आशीष कुमार। वॉशरूम की हालत कैसी है? शिकायत करी कभी इसकी? कभी नहीं करी शिकायत? क्यों? सफाई तो करती हैं, पानी साफ है वो? सर को देख के मत बोलिए साफ है तो। साफ है वो? साफ नहीं है, वो करते तो है मगर पानी डालती थे। सब पानी डालते हो अलग बात है, वो सिर्फ आप साफ बोलेंगे, वो शिकायत करने लायक बात है या नहीं है? हाँ है ना? ऐसे परिवेश में रह पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे आप? नहीं। पूरे आपके पूरे कैंपस में कहने की महक आ रही है। शिकायत नहीं करी? कोई आता नहीं है संज्ञान लेने? आते हैं ठीक से सब। लग तो नहीं रहे तस्वीरें देख के कोई संज्ञान लेने आता है। और तस्वीरें दिखाइए, ऐसी तस्वीरें यहाँ से सामने आई हैं। ये भी टपक रहा है सर। सर ये बगैर गद्दे हैं, गद्दे हट गए। कौन से? नहीं, अभी बच्चे जितने नहीं आए ना, उनको गद्दे अलॉट होते हैं बच्चों को। मतलब गद्दे हैं। हाँ हाँ, वो तो अलॉट होते हैं, बच्चे आएंगे तो गद्दे से। यहाँ भी सीलन हो रही है सर। यहाँ बच्चा पढ़ाई करने आता है। कौन सी क्लास है आपकी? मन लग रहा? आ जाओ। नहीं जाना? ठीक है, कहाँ रहते हो? कहाँ है? ये देखिए, ये देखिए, छुट्टी दिए तुम? छुट्टी लेने आ रहे हो?
छुट्टी घर जाना है? क्यों जा रहे हो घर? एलर्जी हो रही है। एलर्जी हो रही है? सबको इकट्ठा एलर्जी हो गई? यहाँ बारिश होती है ना, कपड़े सूखते नहीं, तब एलर्जी हो जाती है। अच्छा, इन्फेक्शन होता कितने बच्चे घर चले गए? पता नहीं। क्यों एलर्जी के उससे? सफाई नहीं है यहाँ पे सफाई तो होती है, तो एलर्जी कैसे हो जा रही है? कपड़े सूखते नहीं है, बाकी बाथरूम में स्मेल आती है, नहाते समय भी दिक्कत होती है। बाथरूम में एक सही है खाली। शिकायत करी कभी इसकी? कुछ नहीं कहते हैं? खरा होता है 2 दिन साफ, फिर वैसे हो जाता है। आइए दिखाइए, और दिखाइए सर। ये डस्टबिन भी खुला पड़ा है, ये देखिए। बच्चों को सब में सलाम करने वाली बात है, बच्चे ऐसे परिवेश में रह रहे हैं। बच्चों ने 12वीं पास की है, ये देखिए तस्वीरें देखिए। टूटे हुए दरवाजे दिखाइए ये जरा, वो टूटा हुआ दरवाजा दिखाइए जरा। ये नए दरवाजे हैं, वो ऐसे नए हमने मना किया था इस तरह के दरवाजे नहीं। इसके बाद और कोई तस्वीर दिखानी है कि मेन यही था? चलिए, आपने पूरा कैंपस हमें घुमाया, आपने खुद भी देखा हमारे साथ। अब आपको क्या लगता है यदि आपका बच्चा होता, व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछ रही हूँ, ऐसे परिवेश में रहने देते उसे? मैम अगर नवोदय में आए हैं तो थोड़ी हार्डशिप तो झेलनी पड़ती है। हार्डशिप अलग हुआ, हाँ, इस ऐसे परिवेश में रहने देते? आप खुद देखते? नहीं। रहने देते ना? अभिभावक अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, सही है? ऐसी स्थिति में सही मान रहे हैं आप? नहीं, ऐसी स्थिति में सही है, मैं उस वे में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ है रखिए, बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट ना हो। पढ़ाई पे आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा होता तो मैं नहीं रखता, दूसरी तरफ यहाँ आप अभिभावकों को कह रहे हैं कि अपने बच्चे को मत ले जाए, पढ़ाई बाधित रहेगी। बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है, मेडिकल रीजंस बच्चे सामने आ रहे हैं, हालांकि जो भी कारण हो, चाहे चर्चाओं के विषय से हो रहा हो, क्या लगता है ऐसे परिवेश में बच्चे रह रहा है, गलती शासन प्रशासन के सामने आ रही है? कब से ऐसी हालत है ये बताइए। मैम अपनी तरफ से जितने हमारे पास ड्यूटीज़ हैं, जितने हमारे पास अधिकार हैं, उसके हिसाब से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बाकी प्राचार्य महोदय आपको बता पाएंगे क्या स्थिति है। अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास है जो हम कर रहे हैं। स्वच्छक की कमी हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हमने सामने भी रखी है अधिकारियों के। स्वच्छक एक है, वो अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते क्या इस विद्यालय को? ये तो अधिकारी में बता पाएंगे मैम। आपको क्या रिस्पॉन्स, संतोषजनक रिस्पॉन्स मिलता है आगे से कि टालम टोली कर रहे हैं? नहीं, हम तो अपनी शिकायतें भेज देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता? रिस्पॉन्स में अभी मैम कुछ वो बताते हैं, शासन स्तर से कुछ चीज़ें लंबित हैं, कुछ टेक्निकल होती हैं कि नियुक्ति करने में कोई दिक्कत होती है। मैंने कहा प्रशासन की जेल बच्चे झेल रहे हैं, इसकी जो मारे बच्चे झेल रहे हैं, इसको मानते हैं? पूरा कैंपस आपने देख लिया है, निराशाजनक स्थिति है, बच्चे घर जा रहे हैं। आज कितने बच्चे घर चले गए होंगे लगभग? आज 30 बच्चे के आसपास चले गए। 30। अगर ऐसी स्थिति रही, आपको लगता है कि हॉस्टल में टिकेगा? अब इस स्थिति में तो पीटीसी अध्यक्ष आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। आपने तस्वीरें देखी, आपको लगता है ऐसी स्थिति में टिकना चाहिए बच्चों को? अगर आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जब जान रहेगी तभी जहान रहेगा। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में रहेगा बच्चा यहाँ पे? चाहिए बच्चों को रहना, ये बताइए। स्थिति देख के, वॉशरूम देखे आपने, गर्ल्स वॉशरूम देखे आपने, मेस के वॉशरूम देखे आपने, बॉयज़ हॉस्टल के वॉशरूम देखे आपने, तस्वीर आपको कहीं साफ़ सुथरी नजर आई? एक मेस को छोड़ के अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं उसको मैं बता दूं, मेस थोड़ा सफाई वाला मुझे देखने को मिला, इसके अतिरिक्त मुझे कहीं सफाई देखने को नहीं मिली। डस्टबिन मेरे को सभी ऐसे खुले हुए देखने को मिले। चाहिए बच्चों को ऐसे में रहना? स्वास्थ्य के प्रति सचेत है? नहीं, स्वास्थ्य के प्रति तो हम लोग सचेत रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ के जो स्वच्छता की जो कमी है वो हम लोग महसूस किए हैं और हमने पहले भी बता दिया है अधिकारियों को लेकर। स्वच्छता हमें चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। जिस प्रकार से तमाम हमने बातचीत सुनी, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई किस प्रकार से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का हाल है। हर तस्वीर हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक दिखाई है। मैथ्स की तस्वीरें हमने दिखाई जो चर्चाओं में आई थी, बॉयज़ हॉस्टल नाम है हमने आपको दिखाया है, गर्ल्स हॉस्टल हमने आपको दिखाया है, एकेडमिक बिल्डिंग हमने आपको दिखाई है। पूरी तस्वीरें आपने देखी, क्या साफ़ सफाई है। हालांकि वाइस प्रिंसिपल का खुद कहना है कि जिसका उनका खुद का बच्चा होता तो वहाँ नहीं टिकने देते। ऐसे में
अब किस प्रकार से गंभीरता से इस मामले को लिया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी, लिया जाता है देखने वाली बात होगी। अभिभावकों का कहना है कि जो क्षेत्र अधिकारी विधायक है वो नहीं आए, जो क्षेत्र के अधिकार इस पे आता है वो अधिकारी नहीं आए। ऐसे में गंभीरता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा उठता है। डीएम को लेके भी कहीं ना कहीं रोष लोगों के अंदर है कि इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन नैनीताल डीएम मौके पर नहीं आई, निरीक्षण नहीं किया। हालांकि बातचीत की गई उनकी ओर से, इस तरह निरीक्षण उनकी ओर से नहीं किया गया है। अब आपको इस पूरे मुद्दे में क्या लगता है, पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि वाकई में आप ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को रहने देते? नवोदय विद्यालय में यदि किसी का एडमिशन होता है, काफ़ी खुशी बच्चों में होती है, अभिभावकों में होती है कि उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में संवरना, इसको आप क्या देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तो अभी हम बॉयज़ हॉस्टल में मौजूद हैं और पूरी रिपोर्ट हमने कवर कर ली थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे हमें यहाँ पे नज़र आए। काफ़ी एक भीड़ में बच्चे मौजूद थे, सब देख रहे थे, सुन रहे थे। इनसे पूछते हैं क्या कुछ पूरा इनको लगता है कि क्या सुधार होना चाहिए, किस चीज़ की कमी है और किस प्रकार से ऐसे परिवेश में लोग पढ़ाई कर पाते हैं। नाम बताइए अपना। अभिजीत करते हैं। पढ़ाई कर लेते हैं ऐसे परिवेश में? पढ़ाई तो कर ही लेते हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं होता? वॉशरूम का स्मेल पूरा बाहर तक आ रहा है। नहीं, अब तो आदत हो गई है। आदत कितने साल से रह रहे हैं? 12th क्लास में हूँ, 7 साल चल रहा है। कभी शिकायत करी इसकी वॉशरूम्स की? हाँ, करी है। कुछ संज्ञान लेते हैं? सफाई करने वाले को अच्छे से नहीं हो पाती है। अब एक जना क्या क्या करेगा, वही एक सफाई कर्मचारी तो कम ही करता है। हाँ, जब किसी के नवोदय में सिलेक्शन होता है, काफ़ी खुशी रहती है, अभिभावकों में रहती है, बच्चों में रहती है कि भविष्य संवर जाएगा। यदि ऐसी स्थिति वो देखेंगे अभिभावक, क्या लगता है खुश होंगे? नहीं होंगे। आप बड़े, आप भविष्य आपका है पूरा, आप युवा हैं, आप देश का कल है। अब यदि आप कुछ बनते हैं, क्या लगता है ऐसी तस्वीरें आनी चाहिए? किसी के तो अधिकार में होगा ना इन सबको सही कराना, किसी के तो होगा अधिकार में। नहीं लगता कि आपके भविष्य के स्वास्थ्य का खिलवाड़ किया जा रहा है? हो तो रहा है, फिर अब इस पे पावर है, उसको करना चाहिए। देख तो वो भी रही है। क्यों नहीं करेंगे ये बताइए? सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम ही ऐसा है। हम तो हर चीज़ लेती हम तो होती है। कहते ही हैं, कंप्लेन करते ही हैं, लेकिन अब आगे से नहीं लिया जाता। खाना पानी बता रहे थे आप, कैसे मिलता है? खाना बेकार ही हो रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं बना रहे हैं और दूध में इतना पानी हो रहा है, दाल भी पानी वाली हो रही है। लेकिन अभी मेन्यू के हिसाब से खाना भी नहीं मिल रहा है। जैसे मेन्यू है ना, मेन्यू के हिसाब से पैसा आता है इनको, तब भी खाना नहीं बन रहा है। 1 महीना हो गया टालते रह रहे हैं, ऐसे ही हो रहा खाना भी। हमेशा कहते हैं कि अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। दूध भी नहीं मिला। हाँ, दूध भी नहीं मिला कितने दिन। दूध में नहीं मिला आपको? कब से? फट गया था, 2 दिन नहीं मिला दूध। 2 दिन बढ़ गया। घर वगैरह में बताते हैं या टीचरों को बताते हैं ये सब समस्या अपने? टीचर्स क्या बोलते हैं? एक्शन नहीं लेते? एक्शन ही नहीं लेते हैं, कह देते हैं एमओडी रजिस्टर में लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम का ही है। नेक्स्ट टाइम बोलते हैं। वो भी नहीं आते, कपड़े वपड़े स्कूल के नहीं आते हैं। 4 साल हो गए, जूते नहीं मिल लगे हैं। ब्लेजर इतनी लेट में आते हैं, पूरे साथ में मिले थे लास्ट बार ब्लेजर, और हम कपड़े 7th में थे, सब ब्लेजर मिला था। अब आप 12th में आ गए। बजट जाने वाले हैं। बजट साबुन तेल बजट आया नहीं आया, कुछ अब वो हमें नहीं बताना, बजट आया नहीं आया। मतलब आपको सामान नहीं मिलता ना, तो आपके लिए तो बजट आया ही नहीं। अगर आया हो भी तो आपके लिए थोड़ी आया बजट। नहीं आया, लेकिन ऐसे रूल के हिसाब से आना चाहिए बजट। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो 1 महीने में हर तेल और पॉलिश सब मिलता है, ब्रश नहीं मिलता। हर महीने मिलता तेल, अब वो नहीं मिलता है। 6-7 तक सब मिलता था, उसके बाद से सब बंद हो गया। लॉकडाउन के बाद सब बंद हो गया, कुछ भी नहीं मिलता। और इसके अतिरिक्त कोई समस्या आप लोगों के लिए? बाथरूम के दरवाजे टूट गए थे, तो अब हल्के वाले लगा रखे हैं बाथरूम के दरवाजे। वो भी टूट रखा है और टूट रखे हैं ऊपर में, और भी हमने छेदों में, अभी टॉप फ्लोर में भी और है। छेदों में कपड़े लगाए हैं कि बंद हो जाए करके, और पूरा, और ये हम नहाते हैं तो उसके बाद पूरा बाथरूम चोक हो जाता है, पूरा पानी भर जाता है। और उसके बाद वो 3-4 ड्रेनेज की आपके वहाँ सिस्टम नहीं है, वो आपकी वाइस मिनिस्टर बता रहे थे। परसों यहाँ पानी, वो ट्यूबवेल फूक गया था, तो 10 दिन तक पानी नहीं था पूरा हॉस्टल में, पानी ही नहीं था। 10 दिन हम बिना पानी से रहे। वहाँ टैंकर आ रहा था पानी का, अब वो पता नहीं पानी कैसा ला रहे थे, और वो एक टैंकर का पूरा हम सब इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी खत्म हो जा रहा था बार बार। और उससे लेकर से हम एकेडमी भी हमारी लेट हुई थी, तो तब भी फिर एकेडमी लेट क्यों आ रहे हो, और उसमें पानी नहीं आ रहा, तो हमारे लिए छोड़ना है। रात को ज़्यादा दिक्कत है। और कोई समस्या? एक चीज़ ये भी बताएं, टैंकर आया तो वेस्ट किसने किया था टैंकर? हम आज ये नहीं कह रहे झूठ बोलने के लिए, बताइए आप सच बताइए, ठीक है? टैंकर आया पानी का, और टैंकर में गर्ल्स ने भी किया। आपका टैंकर जल्दी क्यों ख़त्म हुआ, किस तरह से आप लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे? मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब सच बोलिए, तो पूरी तरह से सच बोलिए। जिस प्रकार से कह रहे कि ट्यूबवेल खराब था, कितने दिन से खराब था? 10 दिन से खराब था। दुरुस्त जल्दी क्यों नहीं कराया गया सर? उसमें ये था, हमने जेई साहब से बात कर ली थी, एसडीएम साहब से भी बात हुई, एसडीएम नैनीताल से हमारी बात हुई थी, ठीक है? तो उन्होंने कहा था कि जो वो काम है, वो ट्यूबवेल गहरा है, उसमें कम से कम शायद 60 के आसपास पाइप हैं, वो निकलते हैं, आता है। जो मशीन थी, मशीन कहीं दूर थी। जेई साहब ने जो मैं बताया कि मशीन किसी दूसरे उस पर लगी हुई थी, फिर वो मशीन वहाँ पे आई। इतने 10 दिन में
इसको करा गया, शिकायत आपने पहले दिन कर दी होगी। जी जी। उसके फर्स्ट दिन ही उसके मेरे हिसाब से बात हुई। कितने दिन बाद यहाँ पे टीम आई? टीम 3 दिन बाद आई मैम। 3 दिन बाद वहाँ पे जो काम हो गया था वो शुरू हो गया था। उसमें लगभग 1 हफ्ता लगता ही है जब भी ट्यूबवेल ख़राब होता है। ये आज की बात नहीं, हर साल लगभग 2 बार ख़राब होता है ये। 2 बार खराब हाँ, लगभग। उसमें त्वरित वो करा, तब भी 3 दिन लगाए गए। जी। तो कहीं ना गंभीर तरीके से क्यों नहीं ले रहे इस विद्यालय के बच्चों को, ये बताइए। 3 दिन पानी का समस्या उन्होंने लिया है, उनको पता है इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, 3 दिन का समय उनकी ओर से लिया गया है। क्या क्या बताया गया, किन आधारों पे लिया गया है? उनकी व्यवस्था, उनका तो काम नहीं व्यवस्था करना, तुरंत व्यवस्था कीजिए। हाँ, तो उन्होंने यही कहा था कि जो मशीन है और जो टीम है वो कहीं और लगी हुई है, वहाँ भी कहीं ट्यूबवेल ख़राब था, वहाँ से एक ही टीम है पूरे जिले में? अब ये तो वही बता पाएंगे। जय साहब ने मुझसे यही कहा था। चलिए, अब दोनों आपने पक्षों की बात सुनी, बच्चों की अपनी बात सुनी, बीच में वाइस प्रिंसिपल जी ने कुछ बोला, उनकी भी हमने बात सुनी। और कोई समस्या आप लोगों की आप बोल सकते हैं खुल के, ऐसा नहीं है कि आपको वो बैठा हुआ आप सहम गए। और यहाँ गेम्स का सामान भी नहीं मिलता उतना। गेम्स गेम्स का सामान नहीं है यहाँ। गेम्स का सामान बहुत कम है और ग्राउंड भी बहुत छोटा है, ग्राउंड भी है ही नहीं, ग्राउंड बहुत छोटा है। कुछ खेलना पड़ता है ग्राउंड, बैडमिंटन गर्ल्स बॉयज सब मिक्स। एक ही ग्राउंड में बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, लॉन टेनिस ग्राउंड भी बना रखा है, बैडमिंटन ग्राउंड भी है, हैंडबॉल ग्राउंड भी एक ही में, लड़के लड़की भी इसमें, दोनों में एक साइड छोटा ग्राउंड है ना, लड़की तो छोटा ग्राउंड है। आप जब आओगे तभी देख लिया होगा आपने, उसी में सब खेलते हैं, उसी में 4-5 एक ही ग्राउंड में सब खेल भी नहीं पाते। और कोई समस्या? कॉपी किताब भी लेट आती है। कॉपी किताब लेट आती है? इस बार बहुत लेट में मिली थी कॉपियाँ। कितने लेट आई थी? इसी बार आई है। कोई क्लास बच्चों के लिए पढ़ने के लिए क्लास ही नहीं है, कॉमर्स वालों के लिए क्लास ही नहीं है पढ़ने के लिए, वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, साइंस वाले की क्लास में बैठ जाते हैं बार बार। और बताइए, आप बता सकते हैं जो आप बताना चाहते हैं। यदि कोई कुछ कहता है तो भी उनको बताइएगा। स्मार्ट बोर्ड लगे हैं पर उनमें पढ़ाई नहीं होती। स्मार्ट बोर्ड लगा रखे हैं खाली, मतलब कोई पढ़ाता ही नहीं स्मार्ट बोर्ड में, आता ही नहीं किसी को। किसी को आता नहीं? आता भी नहीं पढ़ाना। आता भी होगा तो आता भी होगा तो पढ़ाते भी नहीं है। क्या कहते हैं, ये जो ये समस्या हो रही है, मेरा मानना है कि कहते हैं इसके लिए हमें ऑफिशियल छुट्टी मिल जानी चाहिए, वरना हमारा मेडिकल लग सकता है ना, तो इसलिए ऑफिशियल छुट्टी मिल जानी चाहिए। और जब तक ये सही नहीं होता तब तक स्कूल बंद ही रहना चाहिए। यूनिट टेस्ट है आपके 15 से, जो नहीं उपस्थित होगा उनकी कहीं ना कहीं अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाएगी, एब्सेंट कर दी जाएगी। ऐसी जानकारी आप लोगों को नहीं है? यदि हम बता रहे हैं आपको 15 से यूनिट टेस्ट है, यदि आप घर चले जाते हैं आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। बताइए, उस टाइम आ जाएंगे? कौन बोला? अभी कितने बच्चे यहाँ से घर जा रहे हैं जो इतने उसमें खड़े हैं? काफी जा रहे हैं, अभी कितने कॉल भी नहीं हुई, जा रहे काफी जा रहे हैं, कॉल नहीं हुई ना। चलिए ठीक। और कोई बात आप लोगों की कि ये समस्या थी? वॉशरूम, किताब नहीं मिल रही है, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी की समस्या थी, प्लेग्राउंड, सामान, इसके अतिरिक्त तो और कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है? और कॉल भी बहुत लेट में होती है। कॉल नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क नहीं है हमारी, खुद क्लास की 2 हफ्ते से नहीं हुई थी। 2 हफ्ते से नहीं हुई थी। चलिए, और कोई नेटवर्क इशू नहीं है? समस्या काफ़ी है मतलब यहाँ पे। ठीक है, जिस प्रकार से हमने तमाम समस्या सुनी, बता दो रिपोर्ट हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, लेकिन बच्चे यहाँ पे खड़े थे, इनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी था। इन्होंने भी अपने इस में समस्या बताई है, किस प्रकार से इनको काफ़ी समस्या इस दरमियान हुई है। अब आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट में ज़रूर बताइएगा। नेटवर्क इशू है, बच्चे हफ्तों भर अपने घर में फ़ोन में बात नहीं कर पा रहे हैं, वॉशरूम की समस्या देखी, बहरहाल तमाम समस्या मैंने आपको बता दी है। फिलहाल अब इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, कोटावाग, एजेएन न्यूज़। धन्यवाद।